और जितनी मजहबी किताबें हैं सबकी समीक्षा होनी चाहिए। अगर कोई किताब हेट स्पीच फैला रही है तो क्या करना चाहिए उसको। लेकिन दूसरी तरफ लाउड स्पीकर से चिल्ला चिल्ला के 5 बार कहा जाता है हम जिसकी पूजा करते हैं, हम जिसकी इबादत करते हैं वही पूजा योग्य है। इसका मतलब इनडायरेक्टली यह कहा जा रहा है तुम्हारे राम, विष्णु, शंकर, हनुमान, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, ये कोई भी पूजा योग्य नहीं, ये कहा जा रहा है। दुर्भाग्यवश ये इतनी बात हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं समझ रहे, हमारे हाई कोर्ट के जज भी नहीं समझ रहे, सांसद, विधायक, मंत्री भी समझ नहीं रहे हैं। और इसके कारण नुकसान ये हो रहा है कि संविधान का आर्टिकल 27 ये कहता है, 28, कि आप रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाएंगे। वो सोच रहे हैं कि भगवत गीता और रामायण नहीं पढ़ाएंगे। रिलीजन तोड़ता है और धर्म जोड़ता है। धर्म और रिलीजन एक समान नहीं होता, उसमें 20 हमने भेदभाव बताए हैं कोर्ट को, और कोर्ट ने सरकार को नोटिस भी जारी किया है। ऐसे दूसरा, पहला, सबसे पहले धर्म और रिलीजन को डिफाइन करने की जरूरत है। दूसरा, अल्पसंख्यक को डिफाइन करने की जरूरत है। अल्पसंख्यक वो होता है जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, जिसका कोई आर्थिक वजूद न हो, जिसका कोई राजनीतिक वजूद न हो, संख्या में नगण्य हो। और यूएन की एक और डिफिनेशन है, वो कहती है अल्पसंख्यक वो होता है जिसने कभी शासन ही न किया हो। चाहे पहली डिफिनेशन उठाओ, चाहे दूसरी डिफिनेशन उठाओ, अगर भारत में माइनॉरिटी को डिफाइन कर दिया जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। धर्म और रिलीजन को डिफाइन करने का फायदा यह हो जाएगा, कुरान एक रिलीजियस किताब है, बाइबल एक रिलीजियस किताब है, लेकिन भगवत गीता और रामायण धार्मिक ग्रंथ है। क्योंकि कुरान इस्लाम को प्रमोट करती है, बाइबल क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करती है, और भगवत गीता मानवता को प्रमोट करती है। तो भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ है और कुरान और बाइबल मजहबी किताब है, रिलीजियस किताब है। दुर्भाग्यवश ये इतनी बात हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं समझ रहे, हमारे हाई कोर्ट के जज भी नहीं समझ रहे, सांसद, विधायक, मंत्री भी समझ नहीं रहे हैं। और इसके कारण नुकसान ये हो रहा है कि संविधान का आर्टिकल 27 ये कहता है, 28, कि आप रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाएंगे। वो सोच रहे हैं कि भगवत गीता और रामायण नहीं पढ़ाएंगे। अरे आर्टिकल 28 कह रहा है रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाना, धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने थोड़ी मना किया है। भगवत गीता और रामायण तो धार्मिक ग्रंथ है, वेद धार्मिक ग्रंथ है। ये संविधान आर्टिकल 28 बाइबल कुरान पढ़ाने से मना करता है, और हो उल्टा रहा है। पढ़ाया क्या जा रहा है स्कूलों में? बाइबल कुरान, वेद कुरान पढ़ाया जा रहा है क्या? गीता रामायण पढ़ाया जा रहा है? ये ठीक कराने के लिए जरूरी है आपके पास शक्ति होनी चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी हो और राजनीतिक शक्ति भी हो, संसद में आपके पास भी शक्ति हो और विधानसभा में भी आपके पास शक्ति हो। तीसरा, आप हेट स्पीच खूब सुनते रहते होंगे। हेट स्पीच, दुर्भाग्यवश भारत में आज तक हेट स्पीच किसी कानून में डिफाइन ही नहीं है। न भारत के संविधान में हेट स्पीच लिखा हुआ है, चलो संविधान में तो लिखने की जरूरत भी नहीं, लिखा भी नहीं जाएगा। भारत के किसी कानून में हेट स्पीच डिफाइन ही नहीं है। मैं आज धर्मराज युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ से ये मांग करता हूं कि हेट स्पीच को डिफाइन करिए, डिफाइन होना चाहिए। और जितनी मजहबी किताबें हैं सबकी समीक्षा होनी चाहिए। अगर कोई किताब हेट स्पीच फैला रही है तो क्या करना चाहिए उसको। स्वाभाविक सी बात। आप में से कुछ लोग हनुमान जी की पूजा करते होंगे। आप चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं क्या केवल हनुमान जी पूजा योग्य है? कभी बोला आपने? आप राम की पूजा करते हो, राम भक्त तो कभी नहीं बोलते केवल राम ही पूजा योग्य है। शंकर जी के भक्त कभी नहीं बोलते केवल शंकर ही पूजा योग्य है। जैन कभी नहीं बोलते केवल भगवान पार्श्वनाथ ही पूजा योग्य है। बौद्ध कभी नहीं बोलते केवल गौतम बुद्ध ही पूजा योग्य है। सिख भाई कभी नहीं बोलते केवल गुरु ग्रंथ साहिब ही पूजा योग्य है। लक्ष्मी दुर्गा के भक्त कभी नहीं बोलते केवल लक्ष्मी दुर्गा ही पूजा योग्य है। लेकिन दूसरी तरफ लाउड स्पीकर से चिल्ला चिल्ला के 5 बार कहा जाता है हम जिसकी पूजा करते हैं, हम जिसकी इबादत करते हैं वही पूजा योग्य है। इसका मतलब इनडायरेक्टली यह कहा जा रहा है तुम्हारे राम, विष्णु, शंकर, हनुमान, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, ये कोई भी पूजा योग्य नहीं, ये कहा जा रहा है। इससे बड़ी हेट स्पीच कुछ हो सकती है क्या? ये हेट स्पीच है कि नहीं है? लेकिन मुकदमा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हेट स्पीच डिफाइन ही नहीं। मेरा ये मानना है अगर ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी पे सार्वजनिक चर्चा हो सकती है और होना भी चाहिए, वेदों की ऋचाओं पे चर्चा हो सकती है, रामचरितमानस की चौपाइयों पे चर्चा हो सकती है, तो बाकी मजहबी किताबों में जो कुछ लिखा है उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो शुरू करना चाहिए, मांग करना चाहिए, होनी चाहिए। यही काम तो बुद्धिजीवियों को करना है, आप लोग यही काम करना है। इसलिए कह रहा हूं 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, सही बात जन जन तक पहुंचाइए।
नहीं तो हम आए बोले, आपने सुना, आप भी गप पकड़ के अपने अंदर रख के छोड़ दिया, तो फायदा क्या हुआ मेरे बोलने का? जो बात मैं कह रहा हूं, आपको मेरी जो बात ठीक नहीं लग रही है छोड़ दीजिए, और मैं कह रहा हूं जो मेरी बात ठीक है उसका विरोध करिए, मैं तो इतना भी कह रहा हूं। लेकिन जो बात मेरी ठीक लग रही है उसको 5,000 लोगों तक फैलाइए। तो ये वीडियो जैसे आपके पास पहुंचे, आपने सुना, आपने डाल दिया अपने फेसबुक, 5,000 लोगों तक पहुंच गया। कितने दुख की बात है। दिल्ली को बसाया किसने? धर्मराज युधिष्ठिर ने। दिल्ली में युधिष्ठिर रोड है क्या? जोर से बोलिए। भीम रोड है, नकुल रोड है, सहदेव रोड है, कुंती रोड है, माद्री रोड है, अभिमन्यु रोड है? नहीं। यहां बाबर रोड, हुमायूं रोड, लोधी रोड, तुगलक रोड, गोरी रोड, गजनी रोड, अरे अकबर रोड, शेरशाह रोड। क्या मतलब है इस जगह का उन वहशी दरिंदों से? वो वहशी दरिंदे जिन्होंने हमारी माताओं और बहनों को कैद में रखा, उसको हरम कहते हैं। ऐसे हरामियों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां होनी चाहिए क्या? आप गूगल करिएगा, सबसे बड़ा हरम किसका था? अकबर का। जिसका सबसे बड़ा हरम, वो सबसे बड़ा हरामी। अरे हरम वाले को हरामी बोलते हैं भाई, ये तो शब्द है। जो हरम रखता है उसको हरामी बोलते हैं। जिसका सबसे बड़ा हरम, वो सबसे बड़ा हरामी, और उसको किताबों में सबसे महान। कई बार मैं सोचता हूं कि कांग्रेस ने अपना हेडक्वार्टर बनाया तो अकबर रोड पे क्यों बनाया? अरे भाई उनकी सरकारें चल रही थी, अशोक रोड चुन लेते, और भी कोई रोड चुन लेते। मैं कई बार सोचता हूं कि बीजेपी वालों ने अपना ऑफिस अशोक रोड पे क्यों बनाया और कांग्रेस ने अपना ऑफिस अकबर रोड पे क्यों बनाया? और फिर एक बार और सोचा, ये राहुल गांधी तुगलक रोड पे क्यों गए? और सड़कों की कमी है क्या? और सड़कें कर लेते। और मान लो अकबर रोड पे बन गया बड़ा घर था, तो सत्ता थी, उसका नाम महाराणा प्रताप कर देते, भारद्वाज नगर कर देते, और कुछ करते चाहे ना करते। आपका गोत्र है, कौन सा गोत्र है उस परिवार का जो बताते हैं तथाकथित? दत्तात्रेय। तो कम से कम अकबर रोड का नाम दत्तात्रेय रोड कर लेते। अरे भैया, अगर नेहरू जी के नाम पे 100 रोड हो सकती है, इंदिरा जी के नाम पे 100 रोड हो सकती है, राजीव गांधी के नाम पे 50 रोड हो सकती है, तो एक रोड अपने गोत्र के नाम पे रख लेते, दत्तात्रेय रोड बना लेते। दत्तात्रेय रोड बनाया क्या? नहीं। कई बार मुझे लगता है इस परिवार के डीएनए में कुछ गड़बड़ी है। नाम भले हिंदू वाला है, नाम भले सनातन वाला है, लेकिन क्योंकि एक हिंदू वोट के लिए, नोट के लिए, सत्ता के लिए कितना भी खिलाफ चला जाएगा, मैक्सिमम वो जयचंद तक बनेगा। बस मैक्सिमम जाएगा तो जयचंद तक जाएगा। ये परिवार जयचंद से कई गुना इसने खतरनाक काम किया।